कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बीएड कर लो जल्दी नौकरी मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं नेट करो तभी फ्यूचर बनेगा। कोई बोलता है स्कूल टीचर बेस्ट है, कोई बोलता है प्रोफेसर बनो तभी रिस्पेक्ट है। अब एक सामान्य स्टूडेंट क्या करे? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है कि बीएड करें या नेट करें, कौन बेहतर है, किससे जल्दी नौकरी मिलेगी, किसमें सैलरी ज़्यादा है और किस रास्ते में फ्यूचर स्ट्रांग है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज मैं आपको नेट वर्सेज बीएड पूरा डिटेल में समझाऊंगा ताकि वीडियो खत्म होने तक आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि बीएड और नेट दोनों अलग अलग चीज़ है। बहुत लोग इसको कंपेयर करते हैं जैसे दोनों सेम कोर्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएड एक डिग्री कोर्स है जबकि नेट एक कॉम्पिटिटिव एलिजिबिलिटी एग्जाम है। बीएड आपको स्कूल टीचिंग की तरफ ले जाता है जबकि नेट आपको कॉलेज टीचिंग और रिसर्च लाइन की तरफ ले जाता है। इसलिए पहले यह तय कीजिए कि आपको स्कूल लेवल पर पढ़ाना है या कॉलेज लेवल पर। बीएड का पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, टीजीटी, पीजीटी या स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो बीएड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह कोर्स आमतौर पर 2 साल का होता है। इसमें आपको पढ़ाने की मेथड्स, लेसन प्लान, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लासरूम हैंडलिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग और इंटर्नशिप जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। यानी बीएड आपको टीचर बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। अब नेट की बात करें तो नेट का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर या एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल बनते हैं। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिसर्च स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। नेट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए या इक्विवेलेंट पीजी डिग्री चाहिए। इसलिए नेट का रास्ता थोड़ा लंबा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले नौकरी किससे मिलती है? अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी देखें तो बीएड वालों को पहले मौका मिल सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लेते हैं, फिर सीटेट, स्टेट टेट, सुपर टेट, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देकर स्कूल जॉब में जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो कई लोग बीएड करते ही जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन नेट में पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट तैयारी, फिर एग्जाम, फिर वैकेंसी का इंतजार, यानी इसमें टाइम लगता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट जल्दी अर्निंग शुरू करना चाहता है तो बीएड रूट प्रैक्टिकल माना जाता है। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। बीएड वालों के लिए प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल लेक्चर जैसी भर्तियां निकलती रहती है। अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से टीचर वैकेंसी निकालते हैं। कंपटीशन हाई रहता है, लेकिन सीट्स भी अच्छी संख्या में आ सकती है। नेट वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आती है, लेकिन हर समय नहीं आती। कई बार कॉलेजेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हैं, कई बार परमानेंट वैकेंसी कम निकलती है। इसलिए नेट पावरफुल है, लेकिन हमेशा फास्ट नहीं है। अब सैलरी समझिए। प्राइवेट स्कूल में शुरुआत सैलरी कम भी हो सकती है। कई जगह 10,000 से 25,000 तक शुरुआत होती है। अच्छे स्कूल में ज़्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट टीचर बनने के पर सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। स्टेट और पोस्ट के हिसाब से 40,000 से 70,000 या उससे ज़्यादा तक भी जा सकती है। अगर नेट क्वालिफाई करके कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में पे स्केल स्ट्रांग होता है। कई जगह एकेडमिक ग्रेड पे और अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इनकम के हिसाब से नेट रूट अट्रैक्टिव माना जाता है। अब सवाल आता है, वर्क प्रेशर किस में ज़्यादा है? दोस्तों, स्कूल टीचर को रोज अटेंडेंस, क्लास डिसिप्लिन, सिलेबस कंप्लीशन, एग्जाम ड्यूटी, कॉपी चेकिंग, मीटिंग्स जैसी जिम्मेदारियां रहती है। छोटे बच्चे को संभालना आसान नहीं होता। कॉलेज लेक्चरर को सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ाना होता है। रिसर्च पेपर, सेमिनार, इंटरनल इक्विवेलेंट, एकेडमिक वर्क करना पड़ता है। यानी दोनों में प्रेशर है, लेकिन नेचर अलग है। रिस्पेक्ट की बात करें तो टीचर हर लेवल पर सम्मानित है। स्कूल टीचर बच्चे की नींव बनाता है। कॉलेज प्रोफेसर करियर डायरेक्शन देता है। समाज में प्रोफेसर का अलग स्टेटस माना जाता है, लेकिन स्कूल टीचर की वैल्यू भी कम नहीं है। इसलिए सिर्फ सम्मान देखकर रास्ता मत चुनिए। अब कंपटीशन की बात करें। बीएड लाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं। टेट और टीचर भर्ती एग्जाम्स में बहुत भीड़ होती है। नेट में भी कंपटीशन कम नहीं होता। इसमें अच्छे लेवल की पढ़ाई चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है। पास परसेंटेज लिमिटेड रहती है, इसलिए नेट भी आसान रास्ता नहीं है। अगर कोई पूछे आसान कौन है, तो इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क, बच्चों से इंटरेक्ट करना, क्लास लेना अच्छा लगता है तो बीएड आपके लिए आसान लग सकता है। अगर आपको थ्योरी, सब्जेक्ट नॉलेज, पढ़ाई, रिसर्च और एकेडमिक एनवायरनमेंट पसंद है तो नेट बेहतर लगेगा।
अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो बीए के बाद बीएड एक कॉमन रास्ता है। एमए करके नेट भी कर सकते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट हैं तो बीएससी के बाद बीएड भी ऑप्शन है। एमएससी के बाद नेट भी। कॉमर्स स्टूडेंट बीकॉम प्लस बीएड या एमकॉम प्लस नेट दोनों रूट्स में जा सकते हैं, यानी स्ट्रीम कोई भी हो, दोनों रास्ते खुले हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए क्या बेहतर है? बहुत सी लड़कियां टीचिंग लाइन प्रेफर करती है क्योंकि इसमें सम्मान, फिक्स टाइमिंग, स्टेबल करियर और फैमिली बैलेंस अच्छा माना जाता है। स्कूल टीचिंग और कॉलेज टीचिंग दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। बॉयज स्टूडेंट के लिए भी दोनों अच्छे हैं। अगर जल्दी कमाना है तो बीएड प्रैक्टिकल है, अगर एकेडमिक करियर बनाना है तो नेट पावरफुल है। अब फ्यूचर स्कोप किसका ज़्यादा है? स्कूल एजुकेशन कभी बंद नहीं होगा। टीचर की ज़रूरत हमेशा रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्कूल भी बढ़ेंगे, इसलिए बीएड वालों के लिए डिमांड बनी रहेगी। हायर एजुकेशन भी ज़रूरी है। कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, इसलिए नेट वालों के लिए भी स्कोप है। लेकिन वैकेंसी स्पीड हमेशा सेम नहीं रहती। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंड मत रहिए। ग्रेजुएशन के बाद बीएड करिए, साथ में आगे पीजी कीजिए, फिर नेट की तैयारी करिए। इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों साइड डोर्स ओपन रहेंगे। यह सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको 3 कैटेगरी में सलाह देता हूँ। अगर आप फाइनेंशियली वीक फैमिली से हैं, जल्दी जॉब चाहिए, फैमिली सपोर्ट करना है, तो बीएड रूट प्रैक्टिकल है। अगर आप पढ़ाई में स्ट्रांग हैं, सब्जेक्ट पसंद है, लॉन्ग टर्म एकेडमिक लाइफ चाहते हैं तो नेट चुनिए। अगर आप एम्बिशियस हैं और मल्टीपल ऑप्शन चाहते हैं तो बीएड प्लस पीजी प्लस नेट कॉम्बिनेशन बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बीएड के बाद नेट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन नेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तब भी पीजी करना पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं नेट के आफ्टर बीएड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अगर बाद में स्कूल लाइन में जाना चाहें तो बीएड यूजफुल रहेगा। अब एक बहुत जरूरी ग्राउंड रियलिटी, सिर्फ डिग्री लेने से जॉब नहीं मिलती। आज कंपटीशन का समय है। बीएड करके भी कई लोग बैठे हैं, नेट क्वालिफाई करके भी कई लोग वेटिंग में हैं। इसलिए स्किल कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड करते हैं तो टीचिंग स्किल इंप्रूव कीजिए, डेमो क्लास देना सीखिए, स्पोकन इंग्लिश मजबूत कीजिए। अगर नेट करते हैं तो सब्जेक्ट मास्टरी रखिए, नोट्स बनाइए, रिसर्च एटीट्यूड रखिए। अब फाइनल वर्डिक्ट सुन लीजिए। अगर सवाल है सबसे पहले नौकरी किससे, तो कई केसेज में बीएड रूट जल्दी मौका देता है। अगर सवाल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ किसमें, तो नेट रूट ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर सवाल है स्टेबल करियर किसमें, तो गवर्नमेंट टीचिंग लाइन स्ट्रांग है। अगर सवाल है हाई एकेडमिक पोजीशन किसमें, तो नेट प्लस पीएचडी रूट स्ट्रांग है। अगर सवाल है बेटर कौन, तो बेटर वही है जो आपके गोल के हिसाब से सही है। किसी दोस्त को देखकर फैसला मत कीजिए। कोई नेट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए सही हो, कोई बीएड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह बेस्ट हो। पहले अपनी स्थिति देखिए, इंटरेस्ट देखिए, टाइम देखिए, फैमिली कंडीशन देखिए, फिर फैसला दीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी या किसी और कोर्स में हैं, तो आपका सपना स्कूल टीचर बनना है या प्रोफेसर, तो मैं आपको बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल वीडियो में। जय हिंद।